बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया बोलने का। मैं आप लोगों से सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, जिसमें खासकर ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के समर्पित करते हुए आज दिल्ली के अंदर सीमापुरी विधानसभा में नुक्कड़ सभा में उपस्थित हमारे बहुत ही सम्मानित साथी भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय रतन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर सीमापुरी क्षेत्र के लोगों के बीच में आने का कष्ट किया। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें। और साथ साथ में हमारे बीच में पूर्व रहे मंत्री व वर्तमान में महाराष्ट्र प्रदेश के आजाद समाज पार्टी से प्रभारी माननीय गौरी प्रसाद उपासक जी, दिल्ली प्रदेश के अंदर उपाध्यक्ष विजय बौद्ध जी, सीमापुरी में अभी चुनाव प्रभारी के रूप में आए मेरे छोटे भाई रोहित गौतम जी, मौलाना नसीम फारूकी जी, मुकेश जी और सभी सम्मानित साथी, क्योंकि नाम लूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। हमारी टीम, आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने, मांगे राम जी वैसे बामसेव से हैं पर पूरा समय मुझे दे रहे हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपना समय निकाल के आप लोग हमारे बीच में आए हैं। देखिए, चुनाव की सरगर्मी और तेज हो चुकी है। जो प्रत्याशी हैं, हर प्रत्याशी अपना दावा कर रहा है कि चुनाव मैं जीतूंगा, और उसी क्रम में जो नीचे के जो प्रत्याशी, जो इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी हैं, वो आज से पहले यही कह रहे थे कि भाई मैं भी चुनाव जीत रहा हूं। तो हर व्यक्ति जो है चुनाव जीतने की घोषणा और चुनाव जीतने का वादा आप सभी लोगों के बीच में आके कह रहे हैं। पर अभी मैं आपको बताऊं कि कुछ ही अभी मैं नाम की घोषणा नहीं करूंगा। दो जो कैंडिडेट है इंडिपेंडेंट, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि भाई सीमापुरी विधानसभा के अंदर अगर वाकई में किसी प्रत्याशी को, नेतृत्व को देखते हैं हम लोग, तो अनिल सागर नजर आता है। इसलिए वो लोग मुझे समर्थन देने के लिए, अभी नाम नहीं लूंगा, कल को या परसों को समर्थन देने के लिए मेरे बीच में आएंगे। मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। और साथियों, इस विधानसभा के बारे में मैं क्या कहूं, इस विधानसभा में 30 साल से इस विधानसभा को हर व्यक्ति, गली में रहने वाला, मोहल्ले में रहने वाला, हर जाति धर्म हर वर्ग का व्यक्ति अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। इसलिए कहीं से आवाज उठ के आई कि एक ईमानदार नेतृत्व आना चाहिए, एक नया विकल्प आना चाहिए, एक अच्छी व्यक्ति, एक अच्छी सोच का व्यक्ति आना चाहिए। तो मैंने शुरुआत नहीं की थी। मैं धन्यवाद करूंगा कि मुझे उस लायक समझा मेरे गांव के लोगों ने, और आज से 4 महीने पहले मेरे घर पर आए और मुझसे कहा कि आप इस बात की शुरुआत कीजिए, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आता जो इस लायक हो, वो काम कर सके, वो ऐसी सोच बना सके। यहाँ मुद्दों के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम से, यहाँ पर रोजगार के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, सफाई के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे सिर्फ और सिर्फ खाई पैदा करने का इन्होंने काम किया है। इसमें से कोई भी ऐसा काम नहीं है। आप जाके क्षेत्र के अंदर देखेंगे, आपको पता चलेगा कि कहीं भी आपको नजर आएगा कि 25 साल में कोई अच्छा काम हुआ है। तो अब मुझे वैसे कहना नहीं चाहिए, मैं इस बात को कह रहा हूं कि मैं जब चुनाव की शुरुआत कर रहा था, क्योंकि हमारे गांव से ही वीर सिंह धिगान जी हैं, तो जब वो 3 बार एमएलए रहे और 3 बार जीते और 3 बार फिर वो विकास पुरुष थे, तो 3 बार उसको जो है जनता ने नकारा, उनको जमानत जब्त की। मैं अपने आप को ये कहता था कि भाई कोई बात नहीं, नेतृत्व जो है आता है, नेतृत्व चला जाता है, काम करने वाला आदमी आता है, काम करने वाला आदमी चला जाता है। मैंने अपने आप को ये कहा, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। इस गांव के अंदर एक वीर सिंह धिगान तो है, एक छोटा वीर सिंह धिगान भी यहाँ पर पैदा हो गया है। अब आगे का काम छोटा वीर सिंह धिगान भी करेगा। पर उनको ये बात रास नहीं आई। वो फिर से पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में आ गए और अपना चुनाव चिन्ह बदल के आ गए, और फिर भी उनका लालच, उनका मन ये साफ जाहिर करता है कि उनके लिए गांव का भी व्यक्ति, गांव का नेतृत्व,
गांव का अच्छा व्यक्ति भी उनके सामने क्यों ना आ जाए, पर वो किसी भी व्यक्ति को उभरने देना नहीं चाहते हैं। क्या बताइए, मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? गांव के लोग खड़े हैं ना। अगर वाकई में वो चाहते कि गांव के अंदर तरक्की बदले, तो अच्छा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति आए, तो उसको उन्होंने आने नहीं दिया। आते ही उन्होंने पार्टी बदल के दूसरे चुनाव चिन्ह को लेके आपके बीच में आके एक गांव के युवा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप, अब ये फैसला आपके हाथ में है कि क्या आपको अच्छे व्यक्ति को जिताना है जो कोरोना काल के अंदर अपनी जान की परवाह न करते हुए आपके बीच में था। आपको फैसला करना है। जब लोग मर रहे थे, लोगों ने अपने बाप, अपने माँ, अपने बच्चों के बाद अपने पास भी नहीं भटकते थे, पर मैंने अपने बच्चों की परवाह न करते हुए, मैंने अपने घर वालों की, माँ बाप की परवाह न करते हुए, अपनी बहन भाई, अपनी बीवी की परवाह न करते हुए, मैंने आप लोगों की परवाह करी, गांव के लोगों की परवाह करी कि कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जब ये आपदा जब चली जाएगी तो आप लोग भी मुझसे सवाल करेंगे। पर आप लोगों को उन लोगों से सवाल करना चाहिए जो कुंडी लगा के अपने घर में बैठे हुए थे। आपको सवाल करना चाहिए, जब 2 अप्रैल का आंदोलन था, ये सारे के सारे लोग अपने घर में बैठे हुए थे और आपका भाई आपके साथ आंदोलन में खड़ा हुआ था। आज 13 लोगों की जो कुर्बानी आप देखते हैं, उन 13 लोगों की कुर्बानी के बाद अगर 13 लोग प्रूफ हुए हैं, तो उसमें आपके भाई अनिल सागर का भी हाथ है। 13 लोग कैसे पेश किए गए? आपके भाई ने पेश किया। उनकी मूर्ति 13 की 13 लोगों की मूर्ति 13 जनवरी 2019 को रामलीला मैदान के अंदर उनके परिवार को सम्मान दिलाने का काम आपके भाई अनिल सागर ने किया। और उत्तर प्रदेश नहीं, दिल्ली के अंदर भी जब मनीषा वाल्मीकि कांड हुआ, हत्याकांड हुआ था, तो मैंने दिल्ली के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में जाके धरना प्रदर्शन करके उस हमारी बहन की आवाज को बुलंद करने का काम भी मैंने किया था। यह सवाल भी आपको उन लोगों से करना चाहिए जो इस रिजर्व सीट पे शेड्यूल कास्ट के लोग आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे। आपको ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, क्या आपके नेतृत्व में कमी है? क्या आपके बच्चे के अंदर कमी है? क्या आपका बच्चा बोलने वाला नहीं है? क्या आपका बच्चा लड़ने वाला नहीं है? तो ये फैसला आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? 15 साल आपने एक व्यक्ति को दे दिया और आज भाषणों में चिल्ला चिल्ला के वो कह रहे हैं कि जीटीबी अस्पताल मैंने बनाया, राजीव गांधी अस्पताल मैंने बनाया, इबास अस्पताल मैंने बनाया। अरे भाई साहब, उनसे एक बात तो पूछ लो, आपने अपने गांव की एक पंचायत ढंग से नहीं बनवाई, आपने अपने गांव की गली अच्छी नहीं बनवाई, आपने अपने गांव का पार्क अच्छे से नहीं बनवाया, तो आप इस बात को कैसे कह सकते हो? आप हाल देखिए जाके लोगों का, आप हाल देखिए जाके गलियों का, आप हाल देखिए जाइए पार्कों का, आप देखिए जितने भी चौपाल बने हुए कितना जर्जर हुए पड़े हैं। आप बात करते हैं कि मैंने इतने बड़े बड़े डेवलपमेंट काम कराए। सरकार का काम होता है, सरकार को करना पड़ता है। 70 साल से जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, तो आप कैसे कह रहे हैं कि भाई हमने काम किया है? अगर वाकई में आप गांव के हितैषी थे, तो गांव के अंदर आपको काम करके दिखाना चाहिए था। गांव के बच्चों को लेके आप अस्पताल में कम से कम संविदा पे तो नौकरी लगनी चाहिए थी, पक्की नौकरी नहीं लगी तो संविदा पे लगनी चाहिए थी, पर लोगों के साथ आपको खड़ा होना चाहिए था। पर मैं आप लोगों से ये निवेदन और गुजारिश करूंगा कि ये भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य गर्द में चला जाएगा, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। ये लड़ाई मान सम्मान और स्वाभिमान की है। जिन्होंने 15 साल तक कुछ नहीं किया, वो अब नहीं कर सकते हैं। उनके चलना बस की नहीं है। अगर चलना बस की होता तो आओ मैदान में खुलना, मैं भी इंडिपेंडेंट आता हूं और आप भी इंडिपेंडेंट आके चुनाव लड़िए। ये पूरा गांव के गांव, पूरी विधानसभा की विधानसभा ये तय करके दिखा देगी कि किसके हाथ में नेतृत्व है, कौन अच्छा विकल्प है, ये बता देगी। अगर आप वाकई में अच्छे आदमी थे तो आप जो है किसी का सहारा लेके ना आते। मैंने अगर सहारा लिया है तो अपनी पार्टी का, अपने समाज के व्यक्ति का, अपने नेता का सहारा लेके मैं इस पार्टी के बीच में आया हूं और चुनाव मैदान में आया हूं। रिजल्ट कुछ भी हो, जैसे 20 साल मैंने कुर्बानी दी है अपने समाज के अंदर, आने वाले वक्त में जब तक मेरे शरीर में जान है, मेरे शरीर में खून है, मैं तब तक अंतिम सांस तक इस समाज के साथ खड़ा रहूंगा। ये आप लोगों से वादा करता हूं। ज्यादा आप लोगों से नहीं कहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है और 5 फरवरी को केतली के सामने वाला बटन दबा के आप लोग अपने मान सम्मान और स्वाभिमान का फैसला खुद करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।